दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित मैथ बालाजी प्रकाशन अध्याय 5 बहुपद तथा उनके गुणनखंड बालाजी प्रकाशन अभ्यास प्रश्न 5.1। तो देखिए, ये 5.1 है अध्याय 5 का। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इसके पीछे आप सब लोगों को क्या याद करना है, तो सवाल आपको ज़्यादातर आसानी से समझ में आएगा। तो चलो रुको, दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। देखिए देखिए, ये है, देखिए ये ये देखिए, इसको याद कर लेना आप सब लोग, इसकी परिभाषा याद कर लेना। और ये तो ज़्यादा कोई काम का नहीं, लेकिन ये काम का है। ये एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उन्हें एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, 5x 2x स्क्वायर 6x क्यूब, ऐसे इत्यादि। मतलब बहुत सारे पद आएंगे जिसमें प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं लगेगा, रहेगा। बस उसमें केवल ये नहीं कि जैसे मान लो यहाँ यक्स नहीं है, ये यक्स नहीं है, तो क्या कहते हैं, ये एक पदी बहुपद है जिसमें यक्स रहे, कोई यक्स रहे, वाई रहे, कोई पद रहे, तो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। और द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, द्विपद बहुपद कहलाते हैं। जिसमें देखिए दो पद हों, जैसे देखिए मैं दो, इसमें 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 3x क्यूब प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस x, जिसमें x और y या कोई संख्या हो। इसमें कोई मतलब कोई x y की कोई संख्या हो, तभी ये द्विपदीय बहुपद होगा। और त्रिपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों। तो देखिए, इसमें एक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये है। तो ये हो सकता है, क्या कहते हैं, त्रिपद। ऐसे ही देखिए बहुत सारे पद दिए हैं। ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य पद पर शून्य बहुपद कहलाता है। तो देखिए 0x स्क्वायर प्लस 0x, ये देखिए 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0। तो देखिए आपको ये तो देखिए, जहाँ जीरो रहता है, सिंपल सी बात, जहाँ जीरो रहता है वहाँ उसका मान वहाँ शून्य पद होता है, शून्य बहुपद होता है। बस अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह सभी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। वह सभी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह वास्तविक संख्याओं का अचर पद कहलाता है। तो अचर पद, तो देखिए जैसे 6 2√3, हाँ इसमें देखिए, इसमें चार पद, इन सब चीजों में चार पद होने चाहिए। एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसमें सब में चार पद होने चाहिए। अगर मान लो अचर पद अकेले हैं, तो ये एक पदी, द्विपदी, तीन पदी बहुपद नहीं है। तो और पीछे देखते हैं, और पीछे हैं बहुपद के मानक रूप। देखिए, जब किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए और अवरोही मतलब घटते हुए, तो घट आरोही क्रम में लिखते हैं, तो यह उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे देखिए घातों के रूप में, जैसे देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 3 है, 3 पहले लिखा, फिर उससे छोटी 2 है, फिर उससे छोटी 1 है, फिर ये 2 लिख उठा। ऐसे घातों के रूप में संख्या को नहीं देखेंगे कि यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो जैसे यहाँ आगे हो जाएगा, नहीं, उसकी घातों को हम देखते हैं, ये मानक रूप कहलाता है। तो ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पुनरावलोकन में, यहाँ भी इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस सब लोगों को, इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये देखिए आवश्यक जानकारी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब चलो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो चलो देखते हैं अभ्यास प्रश्न 5.1 का क्या कहते हैं, पहला सवाल। तो इसमें का पहला है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, यही तो बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए
जो जो चर पद जो चर पद क्या कहते हैं अंडर रूट में रहता है वह बहुपद नहीं होता। तो इसको हम ऐसा ही मानिएगा कि बहुपद में अंडर रूट नहीं होता। यदि बहुपद में अंडर रूट है तो वह बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें दूसरे में देखिएगा, दूसरे में निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो यही भाई, बहुपद बटे में भी नहीं रहता है ना, बहुपद बटे में नहीं रहता, ना तो बहुपद रूट में रहता है और ना तो बहुपद भाग में या बटे में रहता है। तो इसका भी यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक पदीय बहुपद है? एक पदीय बहुपद देखिए तो भाई दो पदीय बहुपद है, ये भी दो पदीय बहुपद है, यही एक पदीय बहुपद है। मैंने क्या बताया था, जिसमें केवल एक पद हो वे एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें एक पद है तो ये एक पदीय बहुपद कहलाएंगे। कौन एक पदीय बहुपद है? तो इसमें तीन पद हैं, इसमें दो पद हैं और इसमें एक पद है। तो यही हमारा सही हो जाएगा सी वाला। और ये निम्न में से कौन द्विपदीय बहुपद है? ये भी भाई दो पद का है, ये भी दो पद का है, ये भी दो पद का है। इसमें सभी सत्य हैं, सभी इसमें दो पद के हैं। जिसमें केवल दो ही पद हों उन्हें द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें सभी में देखिए दो दो पद हैं तो ये द्विपदीय बहुपद हो गए। और ये तो भाई द्विपद बहुपद है। छठवां, ये भी द्विपदीय बहुपद है और ये भी द्विपदीय बहुपद है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? नहीं, इसमें क्या, पहले प्रश्न को देखिएगा। निम्न में से कौन त्रिपद बहुपद है? तो निम्न में से कौन त्रिपद बहुपद है? तो देखिए, छठा सवाल है ना, तो छठे में हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस 7x, पहला ऑप्शन हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 3x²। दूसरा है हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 5x, नहीं, मैंने इसे गलत कर दिया, गलत ही उतारा है। तो देखिए बुक में हमारा, बुक में है क्या दिखाई दे यक्स रहा है? निम्न में से ये तो सही है। इसमें देखिए बी वाला ये त्रिपद बहुपद दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ प्लस क्या रहेगा, यहाँ +5 रहेगा। अब ये सही हो जाएगा क्योंकि ये त्रिपदीय बहुपद है, यहीं पर गलती ही हो रही थी। तो अब अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिएगा। सातवां है हमारा बहुपद 2x³ प्लस 6 प्लस x² माइनस x की घात प्लस x की घात 5 प्लस 6x का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम हो जाएगा और अवरोही मतलब घटते क्रम। यहाँ घटते क्रम रहेगा, यहाँ बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में देखिएगा, बढ़ते क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा छा x। ये देखिए, ये छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो यही हो जाएगा यानी बढ़ते क्रम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें है घटते क्रम और वही, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो छोटे से बड़े की ओर जा रही है? तो देखिएगा, इसमें यही वाला सही रहेगा। इसमें देखिए बड़े से छोटे की ओर जा रही है, इसमें छोटे से बड़े की ओर जा रही है। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा, नहीं, घटते क्रम। इसमें आरोही मतलब घटते क्रम पूछा है ना, तो ये हो जाएगा सही क्योंकि ये घट रही है। ये हो जाएगा सही, ये गलत रहेगा। 8 में भी ये हो गया। और नाइन्थवा सवाल, 9वां, एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद शून्य हो वह कहलाता है शून्य बहुपद। डायरेक्ट विचार मन में आ गया, शून्य बहुपद, यहाँ शून्य बहुपद रहेगा। और अब 10वां है, एक बहुपद में जांचिए क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती? एक बहुपद में जांचिए कि क्या चर की घात ऋणात्मक नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, चर की घात ऋणात्मक नहीं होती। यक्स की घात एक ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये नहीं होती। यहाँ क्या रहेगा? नहीं, यक्स क्या रहेगा? नहीं,
चर की घात ऋणात्मक नहीं होती, चर की घात ऋणात्मक नहीं होती। और 11वां प्रश्न क्या है, एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता हो, उस बहुपद का नाम बताइए। एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है, एक बहुपद जिसमें वास्तविक संख्या का केवल एक पद होता है, वह कहलाता है अचर पद। अचर पद, अचर पद जैसे देखिए 2, 3, 2√2 ऐसे। और चर बहुपद क्या है, जैसे 2x, 3x, 5x, ये हो गए अचर पद। तो इसमें नहीं, ये हुए चर पद, ये चर पद है और ये अचर पद है, इसीलिए यहाँ अचर पद हो जाएगा। वास्तविक संख्या का एक पद। 12वां प्रश्न है हमारा, निम्न व्यंजकों में कौन बहुपद है। तो देखिए इसमें कौन बहुपद है, इसमें देखिए ना बटे में है और ना रोड में है, तो ये बहुपद हो जाएगा। और इसमें भी रूड और बटे में नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए रूड में तो है, पर ये 2 तक रूड में है बस, और यक्स स्क्वायर हमारा रूड में नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए बटे में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और ये रूड में है, और ये तो अचर पद हो जाएगा, और ये चर पद हो जाएगा। तो यह इतना जो चर और अचर पद दोनों मिले हैं, ये केवल रूड में है। तो ये भी 13वां प्रश्न है हमारा, निम्न व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय ज्ञात करो। तो इसमें देखिए, इसमें 2 पद हैं, तो ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद। और ये हो जाएगा, इसमें एक पद है तो एक पदीय बहुपद हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। और 1, 2, 3 इसमें क्या हो जाएगा, त्रिपद बहुपद, इसमें त्रिपद हो जाएगा। और 1, 2, 3 इसमें भी त्रिपद हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर +1 इसमें क्या हो जाएगा, द्विपद बहुपद हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। अब 14वां प्रश्न है हमारा, निम्न व्यंजक में लिखिए। तो मात्रक के रूप में मैंने बताया था कैसे लिखा जाता है, अभी बुक में बताया था। सबसे पहले बड़ी घात, नहीं, सबसे पहले छोटी घात से बड़ी घातों की ओर लिखा जाता है बहुपद में। तो इसका मानक रूप हो जाएगा, देखिए किस कैसे ले जाना है इसे, इसे छोटे से बड़े की ओर ले जाना है, बड़े से छोटे की ओर ले जाना है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, यक्स की घात 6, सबसे बड़ा है यक्स की घात 6। फिर उससे बड़ी क्या है, 2x की घात 5 -2x के 5। और फिर उससे बड़ी 4 है, तो -3x के 4। और उससे बड़ी क्या है, 2, तो +5x की घात 2। और उससे भी बड़ी क्या है, अब उससे बड़ी तो इसमें कोई नहीं दिखा दे रही है, अब लिख देंगे हम यहाँ +4। अब ये रूट सबसे छोटा है, तो इसीलिए इसे कहाँ लिखेंगे, नहीं, रूट रूट बड़ा भी है ना, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2x हो जाएगा +4, ये हो जाएगा हमारा मानक रूप। और दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, दूसरा है x की घात 7 -3x की घात 5 प्लस रूट 2x +4/3 एक्स स्क्वायर -2x के 6 +4। यही है ना सवाल, एक बार फिर से मिला लेते हैं। x की घात 7 -3x की घात 5 प्लस 2x +4/3 स्क्वायर -2x की 6 +4। हाँ, तो इसको देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे x की घात 7, क्या लिखेंगे, x की घात 7 माइनस, अब इसमें क्या है, 2x की 6, अब उससे बड़ी क्या है 5, 3x की 5, अब उससे बड़ी क्या है 4,
4/3 की एक्स स्क्वायर। अब उससे बड़ा है हमारा 2√2x, फिर 4। ये हो गया। अब तीसरा है 2x की 3 प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x की 5 प्लस x। तो इसमें हो जाएगा मानक रूप 3x की 5। अब इससे बड़ी है प्लस 2x की 3, इससे बड़ी एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर 3। ऐसा ही तो है x। हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है हमारा? चौथा, 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x की घात 5। तो देखिएगा 7x की घात 5 प्लस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 और क्या बचा हमारा प्लस 1। इतना हो गया। अब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 5.1 द एंड।